तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 4 टाइप्स ऑफ structures are present in protein. Proteins. First is primary structure. Second is secondary structure, then tertiary structure, and fourth क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी में देखो, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखो, फिर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी में क्या होगा, सपोज इस तरह से यहाँ एमाइनो एसिड है, यहाँ लगे हुए हैं इस तरह से, इस तरह से लंबी चेन है एमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में क्या किया, अब इसी चेन की इस तरह से राइट हैंडेड कॉइलिंग कर दी, तो दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी में क्या हुआ देखो, इसी लंबी चेन को बार बार हमने इस तरह से फोल्ड किया और रैप किया इसके ऊपर, जिस तरह से ये बन गया। एनसीईआरटी थोड़ा कम दिखाया हुआ है टर्सरी में, तो इस तरह का एक वुलन बॉल बन गया। हॉलो वुलन बॉल बन गया, तो दैट इज टर्सरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी में क्या है, मिनिमम 2 इसी तरह के, सपोज करो इस तरह का एक बॉल और इसी तरह का दूसरा बॉल एटलीस्ट प्रेजेंट है और ये आपस में अटैच है, तो ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हेमोग्लोबिन की बात करोगे तो यहाँ भी एक होगा और इधर भी, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे और ये आपस में अटैच होंगे सारे के सारे, ठीक है। यानी यहाँ पे कुल कितने बॉल होंगे, 4 वुलन बॉल बन गया, क्लियर। और सब अपने आप में क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्वाटरनरी। तो 4 वुलन बॉल है, ठीक है, और ये अटैच है, वुलन बॉल्स and attached to each other, तो इसी को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्लियर। मिनिमम 2 होना चाहिए, एनसीईआरटी बोल रही है मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, यानी 2 तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये जब आपस में अटैच है, यानी इसका अपने आप में टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये भी टर्सरी स्ट्रक्चर है, चारों। तो ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और हमेशा यहाँ पे याद रखना आपको कि जो प्रोटीन है उसमें हमेशा राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। यहाँ पे हमेशा राइट हैंडेड
क्वाइलिंग, क्लियर। तो हमेशा राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी। मतलब इस तरह से आ रहा है हमेशा, तो राइट की तरफ आ रहा है। हो गया ये, रब करें। फर्स्ट अब डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना। तो इन प्राइमरी स्ट्रक्चर linear chain of amino acids are present. Second point, amino acids are linked by peptide bonds. Third point, peptide bond is formed between carboxylic group and amino group by process of dehydration. By the process of dehydration means removal of one water molecule from carboxylic and amino group. कैसे देखो, सपोज इस तरह से थ्रेड है, यहाँ पे अमाइनो एसिड, फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, इस तरह से लगे हुए हैं। अब इस अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर मैं लिख सकता हूँ CH, यहाँ पे R, यहाँ पे NH2,
यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस तरह से मैं पहला एमाइनो एसिड लिख सकता हूँ। हाइड्रोजन लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, एमाइनो ग्रुप है और आर है जो कि वेरिएबल। क्लियर। अब दूसरा लिख लेते हैं, सपोज इसको यहाँ मैंने लिख लिया, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर। आर वेरी कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और एमाइनो ग्रुप के बीच में बनाना है। ठीक है। अब NH2 को ऐसे लिख सकते हैं, H और बीच में N लगा दिया। ठीक है ना, वही NH2 को लगा लिख दिया, यहाँ पे CH और CH हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर देंगे, तो एक H और एक H लिख रहा है ना सबको, तो दो कितना हो गया H2 और एक O यानी -H2, यहाँ से निकाल दिया। यानी क्या बन गया, अब बन गया ये पेप्टाइड बॉन्ड। यानी इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखो इसी पेप्टाइड बॉन्ड को आप इसके नीचे ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है। तो NH2CH, यहाँ पे R, यहाँ पे CO एंड NH, फिर हो गया CH, यहाँ पे R और यहाँ पे COOH। यानी ये जो पूरा बॉन्ड है, इसी को क्या बोला हमने, पेप्टाइड। क्लियर। तो देखो यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया हमने, और बना किसके किसके बीच, कार्बोक्सिलिक और एमाइनो ग्रुप के बीच में। तो सब समझ में आ रहा है ना, तो सारा पॉइंट अब आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड या एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड। ये पॉपुलर वर्ड है, एनसीईआरटी भी इसी को लिख रही है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड और यही हो गया एमाइड बॉन्ड। तो जितने भी बॉन्ड बनेंगे, जैसे ग्लाइकोसिडिक बना था वो भी डिहाइड्रेशन से, वहाँ भी वाटर हम लोगों ने रिमूव किया। ठीक है ना। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड अभी हम लोगों ने बनाया, वहाँ भी वाटर हमने रिमूव किया, यानी यहाँ भी डिहाइड्रेशन है। फिर जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग फॉस्फोडाइस्टर, यानी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, बेसिकली दोनों तरफ बनता है, तो उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, उसमें भी हम वाटर रिमूव कराएंगे। और ठीक है ना। तो हर जगह आप देखो जहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, पूरे बायोमोलिक्यूल्स में जहाँ भी बॉन्ड बन रहा है उसमें वाटर रिमूव कर रहे हैं हम, दैट इज डिहाइड्रेशन से करवा रहे हैं। और इसी का उल्टा हो जाता है हाइड्रोलिसिस, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, हमने वाटर ऐड कर दिया, अब फिर से H2O वहीं पे ऐड हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है ना। तो वाटर हमने निकाला था तो बॉन्ड बना, अब हमने वाटर ऐड कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। यानी प्रोटीन हमने खाया, अब हमें पानी पीना है, और जब पानी पिया तो हाइड्रोलिसिस होगी और उससे एडिशन ऑफ वाटर से बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। यानी उस जो एमाइनो एसिड से प्रोटीन बना था वाटर के रिमूवल से, अब उसी प्रोटीन को हम ब्रेक कर देंगे एमाइनो एसिड्स में बाय एडिशन ऑफ वाटर। यही होता है हाइड्रोलिसिस। क्लियर। तो ये लिख लिया, रब करें, जल्दी करो।
इधर का रब कर देना। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही हमें क्या पॉइंट लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना आप प्राइमरी स्ट्रक्चर represents the primary structure represents the sequence of amino acids such that, इसको such that बोलते हैं, sequence of amino acids such that positional information in protein। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमें? सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड। मींस ये आपको पोजिशनल इंफॉर्मेशन देगा, किसका? एमाइनो एसिड्स का। किसमें? प्रोटीन में, कि कौन सा पहला है। अब लीनियर है तो काउंट कर सकते हैं ना, कौन पहला है, कौन क्वाइलिंग कर ली तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन है, सब बता सकते हो। तीसरा कौन है, चौथा कौन सा है, लास्ट कौन है। अगर लीनियर चेन है तो सारा हम बता सकते हैं। यानी एनसीईआरटी भी लिख रही है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, हमें पता चल जाता है सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स, या प्रोवाइड अस ए पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन, या पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन मीन्स विच एमाइनो एसिड इज फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। क्लियर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड सच दैट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे कर लो तो और आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी जैसा मैंने लिख दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ऐसे लिख लो पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स, ये ऐड कर लो तो और आपको सही लगेगा। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। क्लियर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स सच दैट पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन means which amino acid is first, which amino acid is second, which amino acid is second and so on। मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट और लास्ट। क्लियर। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एनसीईआरटी लिख रही, सारे पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं और एनसीईआरटी से ही आ जाता है ये पार्ट। अगर सपोज करो प्रोटीन को हमने एक लाइन इमेजिन कर लिया, मान लो एक थ्रेड था तो लाइन भी इमेजिन कर सकते हैं। तो सपोज करो एक लाइन हमने इमेजिन किया प्रोटीन को, इस तरह से एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन इमेजिन किया सपोज हमने प्रोटीन को, तो जो सबसे लेफ्ट एंड है, ठीक है ना, सपोज प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, ठीक है ना, एक लाइन हमने इमेजिन किया, तो जो लेफ्ट एंड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमाइनो एसिड। लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एमाइनो एसिड, तो राइट एंड किससे हो जाएगा? लास्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमाइनो एसिड एंड राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट एमाइनो एसिड। क्लियर। फिर क्या होता है, जो ये फर्स्ट एमाइनो एसिड है या जो ये लेफ्ट एंड है, कुछ भी बोल सकते हो, जो लेफ्ट एंड है उसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या प्रेजेंट है, एमाइनो, ठीक है ना। तो लेफ्ट एंड को क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल। राइट एंड को क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। समझ रहे हो ना। तो लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल, राइट एंड इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। फिर जो फर्स्ट एमाइनो एसिड है इज ऑल्सो कॉल्ड एज
कौन सा अमाइनो एसिड? एन अमाइनो एसिड फर्स्ट, लास्ट वाले को वेरी गुड, तो सी अमाइनो एसिड, ठीक है ना, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड एक्चुअली, तो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलेंगे, उसको सी टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलेंगे। यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यहां से लिख लेना, इफ प्रोटीन इज imagined as a line, इस तरह से, then left end represent or left end represented by first amino acid, first amino acid, फर्स्ट एमाइनो एसिड, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट एमाइनो एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, left end is also known as N-terminal, because of presence of or due to, ये भी N-terminal due to या because of presence of एमाइनो ग्रुप, इसीलिए यहां से आया N, एंड राइट एंड इज ऑल्सो नोन एज C terminal, because of presence of carboxylic group, C से C टर्मिनल। फर्स्ट एमाइनो एसिड is also called as N-terminal amino acid, and last amino acid is also called as C-terminal एमाइनो एसिड। अब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो सारा पॉइंट आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट समझ में आएगा, सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ना